अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी एज ड्रामा रिव्यू। आज हम बात करेंगे हमराही की और डॉक्टर बहू की। हमराही की पहले बात कर लेते हैं। हमराही जो है उसमें इल्हाम बाकायदा तौर पर आ चुकी हैं और वो क्योंकि क्राइम रिपोर्टर रही हैं और हैं, तो इस वजह से उनके अंदर की जो नेचर है वो अब दोबारा से उनको शकूक व शुबात में मुब्तला कर रही है। और यकीनन ये शकूक व शुबात नहीं है, ये हकीकत है कि जो उनकी बहन थी उसको बाकायदा तौर पर मर्डर किया गया, कत्ल किया गया, तो उसको शक पड़ चुका है कि कुछ ना कुछ फिशी है, कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी है जो छुपाई जा रही है। और जो गाजी यूसुफ है वो घबराए हुए भी हैं और उसके साथ साथ वो टालने के चक्कर में भी हैं कि किस तरीके से इनको टाल दिया जाए। अलबत्ता वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि जिस वक्त इल्हाम को बताते हैं कि उनको हार्ट अटैक हुआ था, उसकी बहन को, एलिफ को, लेकिन जब वो अपने घर जाती है अपनी मदर के और वहाँ पे उनको जो पुराने काम करने वाले मुलाजिम मिलते हैं तो वो बताते हैं कि उनको जो है हार्ट अटैक नहीं हुआ था बल्कि उन्होंने सुसाइड की थी। उन्होंने उसका हार्ट अटैक या हार्ट फेल का उसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो वहाँ पे वो मज़ीद चौंकती है और इस वजह से वो हॉस्पिटल भी जाती है और सारा कहानी जो है वो बड़ी दिलचस्प मोड़ में। कहानी इस वक्त इतनी दिलचस्प मोड़ में है कि जो दूसरी तरफ सेहान है वो उसका किरदार जो है वो यानी कि इस टाइम वो स्टोरी में सिर्फ एक हेल्पिंग उसके तौर के ऊपर है, क्योंकि देखने वाले का जो इंटरेस्ट है वो इस तरफ है कि ये किस तरह इस केस को सॉल्व करेगी, इस मामले को किस तरह निपटाएगी, किस तरह आगे लेके बढ़ेगी। अब उसके बीच में इंसर्शन आती हैं बार बार सेहान की उस लड़के के साथ जो मेरे पास तुम हो वाला, और जो हाजरा यामीन का भाई भी बना हुआ है। हाजरा यामीन ने एक पठानी का किरदार अदा किया। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये स्टोरी इस तरफ चल रही है, जबकि उस तरफ अभी कोई दानिश तैमूर के पास सिर्फ इधर उधर घूमने फिरने के पहाड़ों में और देखने के अलावा कोई काम नहीं है। अब इसके अंदर कुछ इश्यूज भी हैं। मैंने उस दिन भी कहा था कि एक तो ड्रामा जो है ना थोड़ा सा उस, क्योंकि इसी टाइम के ऊपर लगता है डॉक्टर बहू, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है दोनों की ट्रीटमेंट में, दोनों की एग्जीक्यूशन में, दोनों के स्क्रिप्ट में, दोनों की डायरेक्शन में बहुत फ़र्क है। कहाँ उमैर अहमद, तो वो फ़र्क क्या है वो वक्तन फ़क्तन हम डिस्कस भी करते रहते हैं इसमें। अब देखें, अजफर जो है, जो औरंग का किरदार जिन्होंने औरंगज़ेब, डॉक्टर औरंगज़ेब का किया है, जिस वक्त डॉक्टर औरंगज़ेब इसके साथ राब्ते में था इल्हाम के और इल्हाम को बताता है कि वो मर चुकी है, वो कहते हैं तुम अदाकारी कर रही हो, बेहुदा मजाक कर रहे हो। पिछली किस्त में आपने देखा होगा कि वो कहते हैं नहीं वो मर चुकी है, वो तो उसको यकीन नहीं आता। तो जिस टाइम वो पाकिस्तान आई है, जिस टाइम इतने सवालात उठ रहे हैं सारे, उसने एक दफ़ा भी औरंग को फ़ोन करने की कोशिश नहीं की। उसने एक दफ़ा औरंगज़ेब को फ़ोन करने की कोशिश नहीं की कि वो उसको पता होगा वो यहाँ पे है, वो पूछे। मतलब है वो एक मुलाजिम को कहती है कि तुम अपने खावन से मिलवा दो मुझे, और दूसरा कहती है तुम डॉक्टर समरा से मिलवा दो, डॉक्टर समरा का नंबर ले लेती है, वहाँ तक पहुँच जाती है, हर जगह हॉस्पिटल पहुँचती है, नहीं किसी से के साथ रब्ता किया, एक दफ़ा करने की कोशिश नहीं की। रब्ता तो करने की कोशिश करती ना, वो आपसे रब्ता करता। और फिर औरंग को देख लें, औरंग जब जाने से पहले बता चुका है किसको, दानिश तैमूर को, और दानिश तैमूर को असल में शकूक शुबात में मुब्तला ही उसी ने किया था और वो पोस्टमार्टम के हवाले से भी बात वही करता है। लेकिन यहाँ पे अब एक तुक देखें कि औरंग ने सेहान को तो सारा कुछ बताया, बताने की कोशिश की। अब वो ऐसा गायब हुआ कि उसने इल्हाम को भी बताने की कोशिश नहीं की। ना तो इल्हाम ने पूछने की कोशिश की जो मैं बता रहा हूँ आपको, और ना ही उसने इल्हाम को बताने की कोशिश की कि ये तुम्हारी सगी बहन है, तुम जिसके लिए रो रही हो, या मैंने जिसकी तुम्हें खबर दी थी वो असल में मरी नहीं थी बल्कि उसका कत्ल हुआ था मुबैना तौर पर। तो ये उसने भी रब्ता नहीं किया, उसने भी एक मैसेज नहीं किया। ये बात बिल्कुल ना समझ आने वाली। आगे जाके उन्होंने थोड़ा सा करने की कोशिश की, औरंगज़ेब पता नहीं किधर गायब हो गए हैं, ये वो। औरंगज़ेब गायब हो गया है, लेकिन औरंगज़ेब इतनी जुर्रत वाला तो था ना, वो डरा तो नहीं था। उसने जाते जाते सेहान को जब सारा कुछ बता दिया, वो कहाँ चला गया, मर तो नहीं गया ना। ये एक तुक है बहुत बड़ी। अब आते हैं दूसरे ड्रामे की तरफ, वो हैं जनाब डॉक्टर बहू। कल भी हमने उसकी हवाले से बात की थी। डॉक्टर बहू जैसा ड्रामा इतनी गहराई वाला मैंने इस पूरे 5 6 7 10 साल में नहीं देखा होगा। आराम से ड्रामे को उठाया गया, हर किरदार की आर्गूमेंट बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लिखी गई हैं। सबा परवेज़ का करैक्टर हो, सानिया का करैक्टर हो, सलमान का हो, फैज़ान का हो, अंबर का हो, शाहनवाज़ का हो, उनके सानिया के वालिदैन का हो, हर किसी के पास अपनी एक आर्गूमेंट है जिसमें वो आपको जस्टिफाइड नज़र आते हैं। और क्या अदाकारी की है हाजरा ने इसमें, हाजरा यामीन ने। एट द सेम टाइम 2 ड्रामे हमराही में भी उसका किरदार है, इस हमराही में अब आई हैं। वो थोड़ा और किरदार है पठानी वाला, उसमें चाल ढाल कपड़े शपड़े वार्डरोब चेंज है। यही बात करता हूँ कि आप सजल की मैं बात इस वजह से कल कह रहा था कि आपको सजल के अंदर कभी कोई चीज़ चेंज नज़र नहीं आएगी, आयज़ा खान के अंदर कभी कोई चीज़ चेंज नज़र नहीं आएगी। ये है हाजरा यामीन
کیا اداکاری کی ہے, کیا اس کی پرفارمنس تھی جس وقت اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کی صرف اب محبت نہیں رہی بلکہ یہ اس کی وائف بن چکی. کیا ایکشن تھا, کیا آنکھوں کے اندر مایوسی, غصہ, بے بسی, مطلب ہے سب کچھ تھا اس کے اندر. اور اس سے بڑھ کے جس وقت اس کو پتہ چلتا اٹھتے ہوئے کہ وہ پریگننٹ ہے, اب وہ پریگننسی اس کی تو نہیں ہو سکی جس کی وجہ سے عنبر کے ساتھ وہ شادی کی ہے اس نے اولاد کے چکر میں یا جو بھی ہے, تو ایک محرومی تو تھی نا اس کے مینا کے یعنی ہاجرہ کے کردار کے اندر. اس کے ساتھ وہ اس نے جو کیا ہے کہ پھر وہ عنبر کو بھی سمجھ نہیں آتی, وہ بھی اس کو گلے لگا لیتی ہے. بہت ہی خوبصورت ڈائریکشن, بہت خوبصورت اداکاری, اس کی جتنی تعریف کی جائے اسکرپٹ کی کم ہے. ویل ڈن میرین جبار اور ویل ڈن عمیرہ احمد, آپ نے ثابت کیا ہے بہت ہی خوبصورت طریقے سے اس کو بنایا گیا ڈرامے کو, زبردست, ویل ڈن ساروں نے. اب پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ عمیرہ احمد اور میرین جبار وہ ہیں جو پاکستانی ڈراموں کی اصل پہچان لے کے آئے ہیں واپس. یہی وجہ ہے کہ انڈیا والوں نے کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ جناب وہ کوئی جیو کا یا اس طرح کا ڈرامہ دیکھ رہے ہیں ڈائن ٹائپ جو اسٹار پلس کی جھلک نظر آتی ہے, اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ شرمیلا ٹیگور دیکھنی ہے, فلانا ڈھینگنا, وہ پامال دیکھ لیں, پامال کی گرین انٹرٹینمنٹ کے اوپر اس کی ٹریٹمنٹ دیکھیں کہ انڈیا میں دیکھا گیا. میں انڈیا کی آڈینس کو مثال نہیں بنا رہا, ہماری اپنا ایک ٹیسٹ ہے, لیکن ہم انہیں اپنے ٹیسٹ پہ لے کے آئے نا, ہم انہیں اپنے اسٹائل پہ لے کے آئے. اپنا ہمارا جو ڈرامے کی پہچان ہے, ہم ان کے اسٹائل کے اوپر کیوں چلیں, ہم اسٹار پلس کے اسٹائل کے اوپر کیوں چلیں. تو یہ ہے اصل ڈرامہ. اس کے حوالے سے ہم بات بھی کرتے رہیں گے. ڈاکٹر بہو نے زبردست کام کیا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.